Hi, hello, Sat Sri Akal and Namaste. I welcome you all to Solvers Academy, my dear viewers. Today we are going to discuss about biasing of p-n junction diode of class 12 science, electronics and semiconductor devices. Okay, so before we go to the biasing, we should know that what is the meaning of a diode. हम p-n junction के बारे में पढ़े थे. That is a diode. बताया था मैं लास्ट लेक्चर में कि p-n junction जो होता है, it is a diode. डायोड मतलब क्या होता है कि डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which allows the current to flow in one direction. That means डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि करंट को अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, ठीक है, बट इट डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड द सिंबल ऑफ द डायोड इज दिस वन. This is the symbol of diode. This is plus and this is minus. उसको अगर अच्छे से बनाएंगे तो this will be the symbol. This is the symbol of diode. ये साइड आपका पॉजिटिव साइड है, ये साइड आपका नेगेटिव साइड है. पीएन जंक्शन डायोड ये उसका सिंबल है, ठीक है. और इसका काम क्या है, ये एक डायरेक्शन में लो रेजिस्टेंस देता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो उस समय उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, ठीक है. तो ये था आपका डायोड. डायोड का डेफिनेशन है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में बस करंट को फ्लो करने के लिए परमिशन देता है, ठीक है. ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं हो पाता है डायोड के थ्रू, ठीक है. सो लेट अस बिगिन. ये आपका सिंबल था ना डायोड का. नेक्स्ट हम लोग ये शुरू करेंगे कि बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड का आपको समझ में आ गया. अभी देखिए कि बायसिंग क्या होता है, ठीक है. बिफोर वी गो टू द बायसिंग, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है. उसी को लेके ही हम बायसिंग करेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन किए थे पीएन जंक्शन के बारे में. इन पीएन जंक्शन व्हाट हैपेंस माय डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली देयर वाज अ जंक्शन इन द there was a junction between p type semiconductor as well as n type semiconductor. Okay, so the electrons which were present in the n type semiconductor closer to the junction, they jumped from n type semiconductor to p type semiconductor to neutralize the holes, to diffuse the holes. That's why the current which was produced due to the diffusion of the electrons and holes, that was known as the diffusion current. ये सब उस करंट हम क्या कहते थे, डिफ्यूजन करंट कहते थे, है कि नहीं. एंड व्हेन डिफ्यूजन करंट फ्लोज, यहां पे एक डिप्लीशन लेयर भी बन जाता था. उसके बाद नेक्स्ट एक डिप्लीशन लेयर बना था. क्यों डिप्लीशन लेयर बना था? बिकॉज़ जब इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन सब थे, इलेक्ट्रॉन ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को छोड़ के चले गए. जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, ठीक है, क्लोज टू द डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर के वेरी क्लोज में क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया. And in the p-type semiconductor what happens, due to the excess number of electrons, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन n साइड से p साइड को जब आ गए हैं, the number of electrons increased in the p-type semiconductor, ठीक है. That's why the negative charge developed in the p-type semiconductor close to the depletion layer, ठीक है. The depletion layer में बनने के बाद क्या हुआ कि यार here you can see that there are positive charge and here it is the negative charge. So as there is a positive charge and negative charge, so that's why an electric field developed and the direction of the electric field was from positive to negative. ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया था, ठीक है. एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर वाज आल्सो फोर्स, है कि नहीं, एंड a potential barrier was developed in the depletion layer. ये जो depletion layer आपको दिख रहा है, इस depletion layer के अंदर आपका एक potential barrier develop किया था. And that potential barrier was not allowing the majority charge carriers to pass from p side to n side or from n side to p side. That's why it was blocking the current. It was behaving like a resistance.
रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है कि नहीं? सिमिलरली दिस पोटेंशियल बैरियर इनसाइड द डिप्लीशन लेयर इट बिहेव्स लाइक ए हाई रेजिस्टेंस, है कि नहीं? दैट्स व्हाई द करंट वाज नॉट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन। जंक्शन में क्या होता था कि करंट फ्लो नहीं कर पाता था। सो व्हाट वी विल रीड नाउ, तो ये था हम लोगों का लास्ट लेक्चर तक हम जो पढ़े थे। तो व्हाट वी विल डू टू मेक ए फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे करंट को फ्लो बनाने के लिए व्हाट शुड वी डू? वी शुड गो फॉर बायसिंग, ठीक है? फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। दरअसल ये जो बायसिंग होता है, बायसिंग का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ बायसिंग इज टू कनेक्ट द पीएन जंक्शन डायोड विद एन सेल और बैटरी, ठीक है? हम क्या करेंगे? बायसिंग का मतलब होता है कि ये जो पीएन जंक्शन आपका है उसको हमें सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन means to connect it with a बैटरी और सेल। बायसिंग का मतलब ये होता है कि हम ये जो पीएन जंक्शन आप देख रहे हैं, we will connect that पीएन जंक्शन with a cell और बैटरी, एक सेल या फिर एक बैटरी के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ये जो बायसिंग होता है आपका दो टाइप का बायसिंग होता है। बायसिंग इज ऑफ टू टाइप्स, ओके? ध्यान दीजिए यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड बायसिंग एंड द सेकंड वन इज द रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, ऐसे करके दो टाइप का बायसिंग है। हम अभी डिस्कशन करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, एंड इन नेक्स्ट आफ्टर फॉरवर्ड बायसिंग वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्स बायसिंग, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अभी फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग की जो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। In case of forward biasing, what will be the connection of the cell? सेल को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए? For forward biasing, the positive of the cell will be connected to the p-type semiconductor, ठीक है? ये यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? p-type will be connected to the पॉजिटिव ऑफ द सेल, ठीक है? जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा एंड एन टाइप विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द सेल। पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम अभी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? सो लेट अस कनेक्ट इट। दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ओके? सो यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, मेरा ये पॉजिटिव सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये ऑलरेडी पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट हो चुका है, जिसका मेजॉरिटी चार्ज के आपका होल है, एंड नेगेटिव terminal of the cell is connected to the n-type semiconductor whose majority charge carriers are the electrons. ध्यान दीजिए यहाँ पे। So as here it is the positive terminal and here it is the negative terminal of the cell, then there should be potential difference and the direction of the, and due to that potential difference there will be an electric field, है कि नहीं? There will be an electric field and that the direction of that electric field will be from positive to negative. ध्यान दीजिए यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट हियर इन द जंक्शन डायोड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेल। यहाँ पे देखो पीएन जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसका डायरेक्शन और सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है? सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूस्ड। समझ में आया कि? सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कितना है इसके अंदर, जो अपना डायोड के अंदर सपोज ये है 10
न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे सपोज कितना है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूं, अगर इतना ही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 न्यूटन पर कूलम इन द व्हिच डायरेक्शन, सपोज दिस इज द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ आपका ये रह जाएगा कितना 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है कि नहीं। अरे ये ईस्ट नहीं, ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है ना, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, ईस्ट है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको कितना रहेगा, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रहा है क्या है। सो बट हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है कि वी शुड मेक द जंक्शन सच दैट देयर शुड बी फ्लो ऑफ करंट। हम जंक्शन को ऐसे बनाएंगे जिसके चलते क्या होगा कि इस जंक्शन के थ्रू क्या होना चाहिए, करंट अपना फ्लो करनी चाहिए, जबकि अभी क्या हो रहा है कि इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सो हाउ द करंट विल फ्लो थ्रू द जंक्शन, लेट अस सी। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, ओके। सो व्हाट विल हैपन, as I have connected to the positive of the cell to the p type semiconductor, this is the positive charge and p type is also majority is positive, so positive will repel each other, ठीक है। So in the other hand, here it is the negative terminal of the cell and it is connected to the negative n type semiconductor, yes or no, here it is negative and here it is again negative, so negative will repel each other, as when I will, यहाँ पे आपका कितना था 5 न्यूटन पर कूलम था, ठीक है। when I will gradually increase this potential, this electric field, that means I will increase the voltage जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी जो होल्स है, इस होल को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा ये सब इस तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द डिप्लीशन लेयर की तरफ ये भी बढ़ेंगे। सिमिलरली द मोर फोर्स विल बी जनरेटेड बाय दिस इंक्रीज्ड वोल्टेज के चलते भी क्या होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज ज्यादा होने से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स सब है वो भी क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर की तरफ ये सब भी बढ़ने लगेंगे। ग्रेजुअली क्या होगा, द डिप्लीशन विल श्रिंक, जो डिप्लीशन लेयर आपका है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब डिप्लीशन लेयर कम होता जाएगा, those majority charge carriers which are present inside the n type semiconductor as well as p type semiconductor, they will gain energy, है कि नहीं। एनर्जी कहां से गेन करेंगे, फ्रॉम द सेल, हम उससे सेल से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू गेनिंग ऑफ मोर एनर्जी इट विल बी इजी फॉर देम टू जंप फ्रॉम n टाइप टू p टाइप। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपका है वो n टाइप से p टाइप को जंप करना उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा, जो कि जब हम सेल कनेक्ट नहीं किए थे उस समय वो जंप नहीं कर पाते थे, बिकॉज द डिप्लीशन लेयर्स विड्थ वाज मोर एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन्स हैड लेस एनर्जी, है कि नहीं। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का विड्थ भी कम हो गया, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी ज्यादा मिल गया है। दैट्स व्हाई दे कैन इजीली जंप फ्रॉम, the electrons can jump from this direction to n side to p side, n side से p side को इजीली जंप करेंगे। लेकिन क्या होगा, देखिए माय स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 न्यूटन था, सॉरी 5 न्यूटन पर कूलम था, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे उसको कुछ वोल्टेज बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात भूल जाइए, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, समझ जाइए। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, यही बात है। बट हम अभी क्या करेंगे कि इसको पोटेंशियल हम इतना देंगे, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के अंदर रखेंगे, जिसके चलते क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, टोटली जीरो हो जाएगा। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, एट दैट टाइम देयर विल बी नो बैरियर, द पोटेंशियल बैरियर इज ओनली ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। जब आपका ये डिस्टेंस जब रहेगा ही नहीं, है कि नहीं, धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ द सेल। सेल का वोल्टेज बढ़ने से ये जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन लेयर के करीब आएंगे, है कि नहीं। दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, द डिप्लीशन लेयर विल श्रिंक, डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा। When the depletion layer will become lesser in width, then what will happen, the potential difference will also reduce,
when the potential difference will reduce, the potential barrier will also become weaker. At the time will come when the net potential barrier will be zero. यहाँ पे potential difference क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. समझ में आएगा ना? जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे कोई बैरियर रहेगा ही नहीं. समझ में आएगा? ये पूरा जीरो हो गया. जितना ज्यादा विड्थ था उतना एनर्जी चाहिए था उसको जंप करने के लिए. जब यहाँ पे कुछ रहेगा ही, ये था आपका हायर पोटेंशियल, ये था आपका लोअर पोटेंशियल. दिस वाज योर पोटेंशियल बैरियर एंड दिस वाज योर हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, है कि नहीं? सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो हाइट जो है, पोटेंशियल हाइट जो पोटेंशियल बैरियर का जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या हो गया, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दोनों एक ही जैसा हो गए, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो गया. सो इजीली these electrons can jump from n side to p side. जब n साइड से p साइड को जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो इजीली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो ये जो होल यहाँ पे था, ये होल यहाँ आ गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया. इस तरह से क्या होगा कि the electrons will flow from negative to positive. इस तरफ आएंगे, फिर इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. दैट मींस द सर्किट विल बी कंप्लीटेड एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो कंटिन्यूअसली. दैट्स व्हाई द करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. समझ में आ गया? ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो फॉरवर्ड बायसिंग है, ये फॉरवर्ड बायसिंग का मैकेनिज्म. समझ में आ रहा है? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन ए एंटी क्लॉकवाइज मैनर एंड द करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज मैनर एज आई हैव शोन यू. ठीक है, तो ये था. अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली अगर हम उसको समझेंगे, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट. देखिए यहाँ उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा. यहाँ पे आप क्या लेंगे, ये जो वोल्टेज है जिसमें वोल्टेज दे रहा हूँ, सपोज दिस इज योर VF, वोल्टेज ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, एंड द करंट व्हिच इज हियर दैट इज IF, दैट इज करंट ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हुआ है. सो वी विल ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एज वेल एज करंट. सपोज दिस इज VF, दिस इज IF. मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. 1 वोल्ट 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल के बाद में बता रहा हूँ. यहाँ पे आपका ये है VF, ये है आपका IF. ठीक है, देखेंगे कि करंट कितना वोल्टेज के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है. सपोज माय वोल्टेज इज 1, ठीक है, सो मिलीवोल्ट एंड मिली एंपियर है. ठीक है, तो करंट इज 0. प्रैक्टिकल के बाद बता रहा हूँ. When my voltage is 2, at that time you can see current is again 0. The voltage is 3, current is again 0. Voltage is 4, the current is 1. Voltage is 5, current is 2. So what is happening here? And initial stage में when my voltage was 0, the current was also 0. ठीक है, voltage 0, current 0. वोल्टेज मेरा 1 हो गया, करंट इज अगेन 0. वोल्टेज 2, करंट 0. करंट का कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है. वोल्टेज मेरा अगेन 3 हो गया, करंट इज अगेन 0. वोल्टेज 4 हुआ तो करंट बढ़ा है कितना, 1 हुआ है. दैट मींस ये जब मेरा वोल्टेज धीरे धीरे 3 तक बढ़ रहा था, वहां पे करंट का इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था? इसीलिए नहीं हो रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका है ये ऑलरेडी आपका 3 वोल्ट तक था. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसके लिए ये 3 वोल्टेज का डायरेक्शन इस तरफ था, 3 वोल्टेज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, बट यहाँ पे हम जो दे रहे हैं उसका डायरेक्शन उसका अपोजिट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, है कि नहीं? इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए मेरे को एनर्जी कितना देना चाहिए, 3 वोल्ट का एनर्जी पहले उसको देना चाहिए. 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पहले देना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर होगा. और उससे अगर हम ज्यादा देंगे वोल्टेज, देन द करंट विल फ्लो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो 3 वोल्टेज है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन द पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन के अंदर पोटेंशियल बैरियर के अंदर ऑलरेडी 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, है कि नहीं? जिसके चलते ड्यू टू दिस 3 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस द करंट वाज नॉट फ्लोइंग इन द पीएन जंक्शन, बट I have to make the current to flow inside the junction. That's why I will have to provide a potential difference more than 3 volt
in the cell. That's why the current will flow. So what happened? जब मेरा voltage 0 था, the current was 0. जब मेरा voltage 1 हो गया, then also the current was 0. The voltage 2 हुआ, again the current was 0. जब मेरा voltage 3 था, again the current was 0. But when my voltage is 4 volt, 4 millivolt, at that time the current is 1 ampere. क्योंकि यहाँ पे 4 millivolt जब current और voltage हो गया मेरा, at that time this voltage provided by the cell is more than the voltage existing inside the PN junction in the depletion layer or in the potential barrier. ठीक है? So what will happen? After that the current will increase. If we will plot the graph will be like this. मतलब ये 4 वोल्ट के बाद करंट का कुछ ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड जिस वोल्टेज के बाद आपका करंट बनना शुरू हुआ है, दैट वोल्टेज इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जिस वोल्टेज के बाद आपका करंट वो बनना शुरू हुआ, इट इज द मिनिमम वोल्टेज आफ्टर व्हिच द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। लिखूं क्या उसको? देखिए, the minimum voltage at which the current flows in the PN junction diode is known as थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो इतने ही वोल्टेज को, जिस वोल्टेज के बाद आपका करंट बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ये है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ग्राफ, आप उसको जो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये था आपका फॉरवर्ड बायसिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्स बायसिंग। हाँ, एक चीज मेरा छूट रहा है, नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं। So here it is your reverse biasing. In case of reverse biasing, what will happen? What will be the connection? Biasing means we will connect the PN junction with a cell. Whether it may be forward biasing or reverse biasing, we have to connect a cell or battery with the PN junction. But in case of reverse biasing, what will be the connection? The connection will be like this. This is P, this is N, and in case of reverse biasing, P type will be connected with negative of the cell, and N type will be connected with the positive of the cell, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? The P type semiconductor will be connected to the negative terminal of the cell। देख रहे कि नहीं देख रहे आप लोग? I have connected the P type semiconductor with the negative terminal of the cell, and N type semiconductor is connected with the positive terminal of the cell, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्स, है कि नहीं। एंड देखिए यहाँ पर होगा क्या? द पॉजिटिव मींस हियर होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर व्हिच आर पॉजिटिव इन नेचर, एंड हियर इट इज द नेगेटिव। सो पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड द नेगेटिव विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव, है कि नहीं। So here it is also same thing. In the N side semiconductor, the electrons are the majority charge carriers which are negative in nature, and they are connected with the positive terminal of the cell. So here it is positive, here it is negative. Here also there will also be an attractive force here. There will also be another attractive force here. Due to the attractive force, what will happen? The holes which are present here, they will be attracted towards it. यहाँ पे जो सब होल थे अट्रैक्ट होके यहाँ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब होल्स इधर आना शुरू हो जाएंगे, सिमिलरली क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस साइड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ड्यू टू द अट्रैक्शन। तो ये डिप्लीशन लेयर के करीब में जो सब होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब दूर चले गए। जब दूर चले गए द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। जो डिप्लीशन लेयर आपका इतने चौड़ा का था अभी और ज्यादा चौड़ा हो गया, ठीक है। जब डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज हो गया, विड्थ इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे उनको जंप करने के लिए और ज्यादा विड्थ बढ़ गया, उन लोगों को और ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया। दैट्स व्हाई दे कैन नेवर जंप फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर मैं जितना ज्यादा वोल्टेज यहां पे बढ़ाऊंगा ना उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे बढ़ेगा और डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, बोथ द डायरेक्शन वो इंक्रीज होता जाएगा। जब इंक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इतना ज्यादा डिस्टेंस को जंप करने के लिए उनके पास एनर्जी भी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई दे कैन नेवर जंप फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। दैट्स व्हाई जब ये जंप कर ही नहीं पाएंगे सो देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया? बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग देयर वाज फ्लो ऑफ करंट। जब फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा था वो फॉरवर्ड बायसिंग के समय क्या हो रहा था कि कुछ करंट वहां पे फ्लो कर रहा था, है कि नहीं, ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग there will be no flow of electric current due to the majority charge carriers. But that doesn't mean that the total current inside the p-n junction diode during the reverse bias will be zero. Current यहाँ पे total zero नहीं होगा. There will be a negligible amount of current, but the current due to majority charge carrier will be zero. But there are some amount of minority charge carrier inside the junction. है कि नहीं? Inside the p-n junction. p-n junction में कुछ minority charge carriers भी है। कौन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ध्यान दीजिए। हम इन p टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड इन n टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स। एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है दे आर नेगेटिव इन नेचर एंड वी आर प्रोवाइडिंग एंड वी हैव कनेक्टेड दैट नेगेटिव विद द नेगेटिव, है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। सो नेगेटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। भले कि वो होल को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर जाएगा, यहां से यहां पे जंप कर जाएगा, है कि when there will be flow of minority charge carriers that is electron, और यहां पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के हिसाब से n टाइप सेमीकंडक्टर में कौन है, होल है। Hole is positive and here it is positive. Positive both will repel due to that repulsion. The hole will also move from n side to p side. है क्या? तो इसी तरह क्या होगा कि some amount of current will be produced that due to the minority charge carrier which is negligible. है कि नहीं? Current zero नहीं है, that current is negligible. है कि बहुत कम amount का current वहां पे बनेगा, ठीक है, बहुत कम amount जो कि ना के बराबर है, ठीक है। So this was the मैकेनिज्म ऑफ रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अगर हम उसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ अगर हम उसको बनाएंगे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग के केस में बना रहे थे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे रिवर्स बायस के केस में व्हाट विल बी द ग्राफ। दिस वाज आवर वोल्टेज, ये पे वोल्टेज ले लीजिए, दिस इज आवर वोल्टेज VF, सॉरी VR होगा क्योंकि voltage due to the reverse bias. This is our VR and this is our IR, current due to reverse bias. Okay, so what will happen, let us see. Voltage 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो करंट हम लोगों का जो वोल्टेज हम लोग देखते हैं करंट बन रहा था वो सब मिली एम्पियर में था, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस। बट यहाँ पे जो करंट बनेगा वो बहुत कम अमाउंट का करंट बनेगा व्हिच विल बी इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है, वो माइक्रो एम्पियर में रहेगा आपका जो भी करंट बनेगा रिवर्स बायसिंग केस में। देखिए यहाँ मेरा प्रैक्टिकल की बात करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। सो सपोज मेरा वोल्टेज और 1 है, फॉर ये भी ले लेते हैं ना VR IR, ठीक है। वोल्टेज मेरा 0 है तो करंट मेरा 0 है, वोल्टेज 1 हो गया करंट अगेन 0, वोल्टेज 2 हो गया करंट अगेन 0, वोल्टेज 3 हो गया करंट अगेन 0, वोल्टेज 4 होगा करंट 1, ये जो माइक्रो में है, ठीक है, वोल्टेज 5 तो करंट 2, वोल्टेज 6
उसके बाद ये इतना रफ्तार से बढ़ेगा कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत फास्ट रफ्तार में उसके बाद करंट बढ़ेगा। जब एक बार करंट बनना शुरू हो गया, बहुत तेजी रफ्तार से करंट बनेगा। ठीक है, देखिए अगर उसका हम ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बने, V0 I0, दैट मींस ये हो गया V1 I0, V मेरा 1 है, I मेरा 0, तो देयर इज नो इंक्रीज इन द करंट। 2 में वोल्टेज 2 हो गया तो करंट भी 0 है, वोल्टेज 3 है तो करंट अगेन 0 है, वोल्टेज 4 है तो करंट मेरा 1 हो गया, वोल्टेज 5 है तो करंट मेरा 2 हो गया। ठीक है, बट इसके बाद करंट इतना तेज रफ्तार से बढ़ेगा धीरे धीरे, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज में क्या हो रहा है, करंट आपका बहुत तेज से बढ़ेगा, इट इज फास्ट, द करंट विल इंक्रीज एट अ वेरी फास्टर रेट एंड द करंट व्हिच इज बीइंग हियर, है कि नहीं, ये जो करंट आपको बनना है उसको भी आप क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि इनिशियली अगर कुछ करंट भी आपका रहेगा ना, तो आपका ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, अगर इनिशियल आपका कुछ करंट है, सपोज 0 नहीं है, कुछ करंट अगर है देन आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो करंट आपको दिख रहा है, दिस करंट इज नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स saturation current, and the voltage after which the current has increased at a rapid rate, the voltage after which the current has increased at a rapid, कौन सी वोल्टेज के बाद करंट रैपिडली इंक्रीज हुआ है, ये वाला वोल्टेज दिख रहा है कि दिख रहा है, ये वाला वोल्टेज में करंट बहुत तेजी से बढ़ा है, तो दिस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है आपको क्या कहेंगे, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज, है कि नहीं, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट और ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स सैचुरेशन करंट इज द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन द रिवर्स डायरेक्शन, है कि नहीं, दिस इज द रिवर्स डायरेक्शन। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता तो हम उसको ऐसे करके दिखाते हैं कि नहीं, टोटल आपका ग्राफ ये है, ये रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका ग्राफ ऐसे बना था, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को लेकर, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल बताऊंगा ये सब चीज के बारे में। बस आप इतना जान जाइए कि रिवर्स सैचुरेशन करंट इज द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द पीएन जंक्शन ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स करंट बना है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं कर पाया है। ठीक है, only due to the movement of the minority charge carrier the reverse saturation current is produced due to the minority charge carrier in the reverse direction, है रिवर्स डायरेक्शन में ये करंट बना है। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, ये रिवर्स करंट का एक पार्ट है, इतना पोर्शन हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है ना, सैचुरेटेड हो गया है, उसके बाद उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो टोटल रिवर्स करंट का एक पार्ट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। टोटल करंट आपका रिवर्स करंट है, बट ये जो रिवर्स सैचुरेशन है, ये उतना ही करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब ये है कि इस जगह पे वोल्टेज आपका टूट गया है, ब्रेक हो गया है, जिसके चलते आपका करंट क्या हो गया, बहुत रैपिड रेट में इंक्रीज हो गया है, दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज इज आल्सो नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि कहां पे आपको कुछ डाउट है। ठीक है, अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय।